हाँ तो साथियों, काफी मजा आ गया क्वेश्चंस देख करके। हिस्ट्री मेजर 3 विषय लेकर के हमने जो भी प्रश्न दिया था वो सारे के सारे छप गया था। अभी हम आंसर की आपको मिलाएंगे, फिर बताएंगे कि कौन कौन सा प्रश्न हमने आपको बता दिया था। और ये चीज हम खुद ये वीडियो में चिल्लाने से हमें नहीं होगा भाई, सब हम ये प्रूफ में बताएंगे, क्योंकि हमने प्रूफ में भी दे चुके हैं आपको क्वेश्चन पेपर। ये हमारे पास जो है 2023 अभी जो है 23 से 27 वाले का एग्जाम हुआ है मिथिला यूनिवर्सिटी में, वहां का प्रश्न पत्र है। आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के अगर विद्यार्थी हैं, गलती से इस वीडियो पर क्लिक कर दिए तो भाई साहब वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में आपसे भी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला जो प्रश्न है काफी लाजवाब शानदार प्रश्न है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हमने मैराथन क्लास में इस प्रश्न को भी बता चुका है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ इसका होता है मृतकों का टीला। जो भी बच्चे मृतकों का टीला मारे हैं, आंसर की बिल्कुल रूप से सही सही आपने मारे हैं। तो आंसर की आप लोग फटाफट मिला लीजिए, देख लीजिए कितना आपका सही हुआ है। मिस्टेक नहीं कीजिएगा, हर एक प्रश्न को बारीक से बढ़िया ढंग से समझिए। कुछ क्वेश्चन टफ भी पूछा गया है, लगा है विद्यार्थी नहीं बना पाए होंगे, लेकिन क्वेश्चन बड़ी आसान था। दूसरा प्रश्न हिस्ट्री पेपर में पूछा है, उत्तर वैदिक कालखंड को निम्नलिखित में से मतलब कौन कौन से खंड में कितने समय में बांटा गया है? तो देखिए उस समय उल्टी गिनती होती थी, 1000 से लेकर के 600 बीसी यानी बीसी में बांटा गया है। आंसर 3 नंबर जो है ये आपका 110% कन्फर्म सही है, बिल्कुल रूप से आप याद रखेंगे। और अंतिम रूप से आप लोग को बता देते हैं, मेजर पेपर 3-4 के लिए है। आप लोग चैनल को जल्दी से ईमानदारी पूर्वक सभी भाई बहन वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए ये प्रश्न है, आपके में नंबर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ये आई नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है कि गुप्त वंश के किस शासक ने हूण शक्ति को पराजित किया था? देखिए गुप्त वंश के जो है शक्ति को समाप्त करने वाले थे स्कंद गुप्त। आंसर 3 नंबर जो है अगर आपने मार कर आए हैं तो 100% आपका आंसर बिल्कुल रूप से सही होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर जे नंबर प्रश्न हमारे सामने है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? हमने VVR क्वेश्चन में लगा दिया था मैराथन क्लास में कि भाई साहब इस क्वेश्चन को रट जाओ। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लिनी एल्डर हो जाएगा। आंसर आपका 2 नंबर जो है ये बिल्कुल रूप से सही है, 110% सही है। जो भी प्रश्न बताएंगे कन्फर्म रूप से सही सही बताएंगे। अगला जो क्वेश्चन जी नंबर था मेरे भाई, आपका जी नंबर जो प्रश्न है इस तरह का पूछा गया है कि प्राचीन काल में पूर्व भारत की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? देखिए प्रसिद्ध बंदरगाह जो था उस समय ताम्रलिप्ति थे, ठीक है, ताम्रलिप्ति। आंसर 3 नंबर अगर आपने भी मार्कर आया है तो 100% आपने सही मार्कर आया है, आंसर आपका ये सही सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है मेरे भाई एच नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो प्रश्न है, सुदूर दक्षिण भारत में कन्नगी पूजा का प्रारंभ किस शासक ने किया था? कन्नगी पूजा का जो शुरुआत जो है आपका शैनगुटवन ने किया था। शैनगुटवन ने किया था, गुटुवन ने किया था। आंसर 3 नंबर आपका हो जाएगा एच नंबर का। हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट 3 के लिए हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिए भाई, कर लीजिए, क्योंकि पेपर 4 भी जल्द ही मिलने वाली है। बाकी AEC पेपर भी मिल जाएगा आपको 3, और SEC भी आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन PDF लेने के लिए और पैड क्लास में आप लोग को ज्वाइन होना है तो 85-8-20-12-4-17 नंबर पे कॉल करते हैं। रिजल्ट वगैरह सेटिंग भी कराना होगा, नहीं नंबर बढ़ाना होगा, कोई भी सब प्रॉब्लम में आ गया है तो आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर है कि मौर्य वंश के अंतिम सम्राट कौन थे? 100% है, चिल्ला चिल्लाकर हमने क्लास में आपको बता दिया था कि मौर्य सम्राट का जो अंतिम शासक है वो बृहदर्थ है, ठीक है, बृहदर्थ है, इसके बाद जो है कोई नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, शोई विहार अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है किस शासक से है? तो ये कनिष्क से संबंधित है, कनिष्क के समय का है ये, ठीक है। F नंबर का जो आंसर है वो पहला नंबर बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, 100% सही है। C नंबर जो प्रश्न आपको पूछा गया है दोस्तों कि दीप वंश किस धर्म से संबंधित है? देखिए दीप वंश जो होता है वो किस धर्म से संबंधित है? तो ये बुद्धा धर्म से संबंधित है, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। आंसर 2 नंबर C का हो जाएगा, 100% आपको याद रखना है। अब यहाँ पर D का जो आंसर हमारे सामने क्या होगा? वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ, क्या क्या नाम था मेरे दोस्त? तो वत्स महाजनपद की जो राजधानी था वो था आपका कौशाम्बी थे, ठीक है। आंसर 2 नंबर जो है ये 110% सही है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको सारे प्रश्न को मिला दिए हैं। बाकी हम आपको बता देते हैं पाषाण काल, देखिए हड़प्पा सभ्यता, ऋग्वैदिक कालीन, 100% सारे प्रश्न बता चुके हैं। चलिए हम प्रूफ में बताते हैं क्वेश्चन कहाँ पर दे रखे थे आपको, और आपको हम बता भी दिए थे, वीडियो अभी भी वहाँ पर अवेलेबल है। इसके लिए क्या करना है साथियों, आपको गूगल पे आना है और आपको सर्च करना है MNC क्लासेस। ये चीज़ अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे फिर आपके सामने होम
ऑफिशियल वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगा, फिर आपको होम पेज पे आना है। यहाँ पर इतिहास पेपर लेकर के जो है मेजर एमडीसी और एमआईसी के लेकर के क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। यहीं पर देखिए सारे क्वेश्चन पेपर जो है आपको परीक्षा से पहले दे दिया गया था। तो यहाँ पर जो है सारा क्वेश्चन और विथ आंसर भी दिया गया है, ठीक है। कन्फर्म क्वेश्चन भी दिया गया है। डाटा यहाँ पर स्लो है, नहीं तो आपको सारा चीज़ शो हो जाता। बाकी आप लोग यहाँ पर आकर के इसको जो है देख सकते हैं, चेक आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर है, आंसर भी आप लोग यहाँ से मिला सकते हैं। आंसर का सारा पीडीएफ दिया गया है, नीचे आपका क्वेश्चंस भी होगा। तो ये सब चीज़ आप लोग यहाँ पर से देख सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है पहले ही दे दिया गया था, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो है ये सब जो है पहले से ही यहाँ पर दे दिया गया था। देख सकते हैं यहाँ पर जो है सारा चीज़ दिया हुआ है, आंसर के साथ दिया हुआ है। तो आप लोग जो है इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।